नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड बुक है क्रियात्मक प्रबंध, उसका टॉपिक है मानव संसाधन प्रबंध। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेंगे विद्यार्थी एक बार, मानव संसाधन प्रबंध जो है वो दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। पहला शब्द है मानव संसाधन, दूसरा है प्रबंध। तो पहले हम मानव संसाधन की बात करते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन का तात्पर्य है एक संस्था में कार्य करने वाले जो मनुष्य जो होंगे, जो मानव जो होंगे, जीते जागते व्यक्ति जो होंगे, वो किसी न किसी प्रकार से संस्था के सभी कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं, अर्थात संस्था का सहयोग करते हैं। तो ऐसा जो मानव होगा, वो मनुष्य या मनुष्य का समूह जो होगा, वो मानव संसाधन कहलाएगा। एक बार आप कल्पना करके देखें कि किसी भी संस्था में आपको उत्पादन की सारी सामग्री मिल जाए, परंतु मानव संसाधन ना मिले, अर्थात मनुष्य ना मिले, तो क्या आप उत्पादन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते विद्यार्थियों में उत्पादन। इसीलिए उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, आप जिस भी चीज का निर्माण करना चाहते हो, उत्पादन करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक संसाधन की और आवश्यकता पड़ेगी। उस संसाधन के बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। अगर आपके पास सारे संसाधन है परंतु मानव संसाधन नहीं है, तो भी आप उत्पादन नहीं कर सकते। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो भी किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करेगी, तो उसको संभालने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उसमें सामग्री डालने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से एक मनुष्य जो संस्था में काम कर रहा है, वो भी उत्पादन का एक साधन बन जाता है। तो इनको मिला देते हैं तो ये बन जाता है मानव संसाधन, अर्थात एक मनुष्य जो संस्थानों में काम करते हैं, जो उत्पादन में काम करते हैं, जो अन्य विभागों में काम करते हैं, प्रबंध को संभालते हैं, वो मानव संसाधन ही कहलाता है। दूसरा शब्द आता है हमारे पास प्रबंध। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके संस्था में 500 व्यक्ति मजदूर काम कर रहे हैं या आपने उनको बुलाया काम करने के लिए, तो क्या आप उन सभी को एक प्रकार का काम देंगे? या आप ऐसा करेंगे, जो लेखांकन जानता है उसको आप उत्पादन का कार्य दो, जो उत्पादन जानता है उसको आप लेखांकन का कार्य दो, जो डॉक्टर है उनको आप इंजीनियरिंग का काम दो, जो इंजीनियर है उनको आप डॉक्टर्स का काम दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है, जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है, हमें वही कार्य के लिए उसे अपॉइंट करना चाहिए, उसकी नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि वो अपना कार्य पूरी रुचि के साथ कर सके। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की। व्यक्ति जो है वो रुचि के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो वो काम में मन ही नहीं लगाता और वो काम करता ही नहीं है। तो पहले उस व्यक्ति की रुचि जानना आवश्यक है, उसके बाद में उसे काम पर लगाना जरूरी है। उसके लिए काम फिर एक इंटरेस्टेड हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य, आप जिस संस्था में मनुष्य की भर्ती कर रहे हो, उस भर्ती के अंदर मान लो आपने 500 मजदूरों की भर्ती की है, तो उनका प्रबंध करना जरूरी है। प्रबंध के कार्य जो होंगे उनको वहां पर अप्लाई करना जरूरी है। कौन कौन से प्रबंध के कार्य हैं? विभागीय करना, उनकी नियोजन करना और निर्देशन करना, अभिप्रेरणा देना, प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी ताकि वो व्यक्ति पूरी रुचि के साथ कार्य कर सके। वो व्यक्तियों का समूह जो है उनका विभाजन किया जाना चाहिए। ये होता है मानव संसाधन का प्रबंध। उनकी आवश्यकताएं क्या है, वो किस काम को कितनी देर में करेंगे, उनको नियंत्रित कैसे करना है, ये सारी चीजें होगी, वो प्रबंध का एक पार्ट है। तो इस चीज को लेकर हमारे एक मैनेजमेंट लेखक हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने एक फिलिप्पो जी, उन्होंने एक परिभाषा दी है। इस परिभाषा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। परिभाषा को मैं टुकड़े में पढ़ूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है। देखिए विद्यार्थियों, मानव संसाधन प्रबंध की बात कर रहे हैं, हम केवल मानव संसाधन की बात नहीं कर रहे।
मानव संसाधन प्रबंध की बात कर रहे हैं। देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों की, अर्थात मानव संसाधन प्रबंध जो है मानव संसाधनों की प्राप्ति करता है। अगर आपके कंपनी में 2000 मजदूर की आवश्यकता है तो उसकी प्राप्ति करने का काम है, उनकी भर्ती करने का काम है, उनका विकास करता है। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाता है, क्योंकि मजदूरों का विकास होगा तो संस्था का उत्पादन बढ़ेगा, संस्था का उत्पादन बढ़ेगा, संस्था के उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी बढ़ेगी तो संस्था स्वतः ही आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए मजदूरों का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से क्षतिपूर्ति, अर्थात मानव संसाधन जो क्षतिपूर्ति भी प्रबंध जो है वो क्षतिपूर्ति भी करता है। कई प्रकार के मजदूर घायल हो जाते हैं, जब मजदूरों की अन्य प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का कार्य भी किसका होगा? मानव संसाधन प्रबंध का होगा। इसके आगे देखते हैं एकीकरण करना, सबको एकजुट रखना, अनुरक्षण करना, अर्थात उनकी देखभाल करना कि किसी मजदूर को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण वो संस्था में मन लगा के, पूर्ण मन लगा के कार्य क्यों नहीं कर पा रहा। उनके ऐसी समस्याओं को जिनको हम सोल्व कर सकते हैं उनको दूर करना, ताकि वो केवल संस्था के कार्य में अपना मन लगा सके। पृथक्करण करना, अर्थात जैसा मैंने आपको बताया जो व्यक्ति जिस लायक है उसे वही कार्य देना, उनका विभागीकरण कर देना, कार्य अनुसार विभाजन कर देना। नियोजन करना, अर्थात प्लानिंग करना कि कौन से व्यक्ति का समूह, कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या कार्य करेंगे उस संस्था में, इसकी पूरी प्लानिंग करना वो कहलाता है नियोजन करना। उनको संगठित रखना और निर्देशन, अर्थात मजदूर जो होते हैं, मानव संसाधन जो होता है उन्हें बार बार निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। आपको बार बार निर्देशन देना होगा कि आपको ये कार्य ऐसे नहीं इस प्रकार से करना है, वो कहलाता है निर्देशन करना। अब लास्ट इसका पॉइंट आता है नियंत्रण करना, अर्थात मानव संसाधन की आपने भर्ती कर ली है तो उनको नियंत्रित करने का भी कार्य आपका ही होगा। कैसे नियंत्रित करना है विद्यार्थियों, देखिए नियंत्रण का सही मतलब क्या है ये भी आज हम समझ लेंगे। आप कोई एक वस्तु बना रहे हो, एक वस्तु बनाने में जो है 10 किलो सामग्री लग रही है, परंतु मजदूर जो 12 किलो सामग्री लेके जा रहा है, तो इस 2 किलो सामग्री पर जो अतिरिक्त लेके जा रहा है इस पे कंट्रोल करना, ये कहलाता है नियंत्रण। अर्थात फिजूल में जो खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल करना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण तो ये नहीं होता है कि लग रहा है 10 किलो है एक सामग्री बनाने में, आप इसको 9 किलो वस्तु दे रहे हो, कच्ची सामग्री दे रहे हो, नहीं। अगर आपने 9 किलो सामग्री दी है तो आपकी जो वस्तु बनेगी क्वालिटी हल्की हो जाएगी, कंपटीशन में नहीं टिक पाएगी और यहाँ पर आपकी कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी। तो नियंत्रण का मतलब है कंजूसी करना नहीं है, यहाँ पर ये कंजूसी हो गई है कि आवश्यकता 10 किलो की आप 9 किलो दे रहे हो, ये कंजूसी है, ये नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण ये कहलाएगा फिजूल के खर्चों को रोकना, ये नियंत्रण कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें नियंत्रण करना है, कंजूसी नहीं करनी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी हमारी मानव संसाधन प्रबंध की परिभाषा। पहले हमने मानव संसाधन पढ़ा वो क्या होता है, उसके बाद हमने प्रबंध पढ़ा कि प्रबंध क्या होता है, फिर दोनों के बारे में पढ़ा कि मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है। अब बात आती है कि इन सबको संभालने वाली संस्था कौन सी होगी, कौन सा विभाग होगा एक संस्था में। फिर मानव संसाधन प्रबंध, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, पूरे विश्व पे लागू होता है। लेकिन एक संस्था में ऐसी कौन सा विभाग होगा तो मानव संसाधन को मेंटेन करेगा, उनको प्रशिक्षण देगा, उनके पारिश्रमिक के बारे में सोचेगा, उनकी भर्ती करेगा, उनका चयन करेगा, उनका कार्य परिचय करवाएगा। ये कौन सी संस्था होगी, कौन सा विभाग होगा ऐसा? तो ऐसा जो विभाग है जो मजदूरों की भर्ती भी करता है, उनके एग्जाम लेता है, इंटरव्यू लेता है, कार्य परिचय करवाता है, प्रशिक्षण दिलवाता है, उनके पारिश्रमिक की बात करता है, उनकी क्षतिपूर्ति करवाता है, उनकी देखरेख करता है। तो इसी संस्था के अंदर जो विभाग होगा वो विभाग कहलाता है विद्यार्थियों सेवी वर्गीय विभाग।
क्या कहलाएगा? वो सेवी वर्गीय विभाग कहलाएगा। अब ये जो सेवी वर्गीय विभाग जो है उसका भी प्रबंध होना जरूरी है। तो सेवी वर्गीय विभाग आप विभाग को बना दो और वो प्रबंध नहीं करता है तो मनुष्य की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उनको बांटना, उनसे बातचीत करना, उनको प्रशिक्षण दिलवाना, उनका इंटरव्यू लेना, कार्य की रूपरेखा बताना, किस कार्य को कितने समय में करना है, वो समय सीमा बताना, ये सारी चीजें प्रबंध का एक पार्ट होता है और जो कहलाता है सेवी वर्गीय प्रबंध। चलिए विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा भी आज पढ़ लेते हैं। ये जो परिभाषा जो है वो ब्रेच ने दी है। ब्रेच के अनुसार जो परिभाषा है उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। सेवी वर्गीय प्रबंध प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है। प्रबंध प्रक्रिया का विद्यार्थियों ध्यान रखना कि प्रबंध की एक प्रक्रिया है। आप सबसे पहले क्या करते हैं? किसी कार्य को करने से पहले हम पहले क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार से सेवी वर्गीय प्रबंध जो है प्रबंध प्रक्रिया का एक भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के, ध्यान से पढ़ना विद्यार्थियों, जो मुख्य रूप से क्या करता है? संगठन के मानवीय पहलू से संबंधित है। अर्थात एक संगठन में जितने भी मनुष्य होते हैं उन मनुष्य को मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका प्रबंध कैसे करना है, उनको क्या समस्या है, कौन सा व्यक्ति कम काम कर रहा है, कौन सा व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है, किसको पदोन्नति देनी है, किसकी अवनति करनी है, किसका पारिश्रमिक बढ़ाना है, किसको प्रशिक्षण की ज्यादा आवश्यकता है, किसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ये सारे कार्य को देखने वाला, मैनेजमेंट करने वाली जो संस्था होगी, जो विभाग होगा, वो विभाग कहलाता है सेवी वर्गीय प्रबंध विभाग। ये संस्था का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि यही विभाग जो होता है वो मानव संसाधन को कंट्रोल करता है। एक सही व्यक्ति का चुनाव करके आपकी संस्था को समर्पित कर देता है ताकि आपकी जो संस्था है वो कार्य करके आगे बढ़ सके। तो ये जो विभाग है अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है विद्यार्थियों, ये परिभाषा किन्होंने दी है? ब्रेच ने दी है। तो आज हमने पढ़ा है मानव संसाधन प्रबंध क्या है, मानव संसाधन क्या है तथा सेवी वर्गीय प्रबंध क्या होता है, वो एक संस्था में वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा, अगला जो टॉपिक होगा, टॉपिक पढ़ेंगे हम मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति। तो ये अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।